इस विषय में भी आप लोग संक्षिप्त में जाने, उसके बाद मैं कमेटी विस्तार पर बता दूंगा। संक्षिप्त में आज चर्चाएं होगी, बहुत बड़ा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आर्थिक आज़ादी क्या है तो कम से कम हम और हमारा बेटा, मैं अगर विकलांग हो गया, मैं अंधा हो गया, मैं कमा नहीं सकता, तो हम खाने बगैर न मरे। हमारा बेटा पढ़ ले तो सामान्य सभी लोगों के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, तो वो व्यवस्था सबको मजबूत मिलनी चाहिए। आर्थिक आज़ादी क्या है तो कम से कम पैसे के अभाव में हम भूखे न मरे, हमारा इलाज हो जाए, हमारा बेटा शिक्षित हो जाए, हमारा बेटा स्वस्थ रहे, हमको चलने के लिए प्लेन मिल जाए। ये हम नहीं कर रहे कि आर्थिक आज़ादी उसका मतलब ये हुआ, लेकिन आर्थिक आज़ादी का मतलब ये हुआ कि हमको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो प्राप्त हो जाए, तो न हम किसी के कंपटीशन में खड़े हों। यहाँ 80% से अधिक लोग, पुराने राजनीति करने वाले कहते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसमें उस साझेदारी हिस्सेदारी में किसको लेके आ गए? उन्होंने जाति के आधार पर साझेदारी और हिस्सेदारी को बांट दिया। लेकिन आप गौर करिएगा, जो व्यक्ति अमीर हो गया वही फॉरवर्ड है, और जो व्यक्ति गरीब रहा वो सबसे बड़ा व्यक्ति। और इस विचारधारा को लोग समझ नहीं पाए। एक एक गोड़ पे खड़ा रहिए रे भैया, तो एक गोड़ पे खड़ा हो गया। और वैसी बहुत बातें हैं जो बिना मतलब लोग फेसबुक पर जातीयता की भावना, धार्मिक की भावना को ऐसे ही ठेलते रहते हैं, और बड़े बड़े पद पे रह करके शर्म तो तब आती है कि बात करते हैं जागरूक जनता पार्टी की और शेयर करते हैं जातीयता की बात। ये नहीं होनी चाहिए। हम जब बात करें सामाजिक, बात करें समाज के कल्याण का, बात करें मानवतावादी का, तो किसी जाति को अगर हम गलिया देंगे, किसी जाति को हम, किसी धर्म को गलिया देंगे, तो हमारे पास तो एक जो अंग है वो टूट गया। और किसी धर्म के पास, किसी जाति के पास कोई ठप्पा लगा हुआ, मोहर लगा हुआ कोई ब्रांड नहीं है। जैसे कि अमूल ब्रांड अलग ठप्पा लगाया है, टाटा ने अलग लगा दिया है ठप्पा, कोई मोहर नहीं। सोच आपकी क्या है, ब्रांड बनाती है और अनब्रांड बनाता है। अगर सोच आपकी अच्छी रहेगी तो आप आगे आइएगा, और सोच अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो आप समाज में बैठने योग्य नहीं बन सकते। आप सभी धर्म का, सभी जाति के, सभी समूह का, सभी व्यक्ति का, महिला पुरुष सबका सम्मान करें, और जागरूक जनता पार्टी यही सिखाती है। न जाति, न धर्म, न संप्रदाय, न लिंग की भेदभाव। मानव है, मानवता की बात होगी, आपके हक की बात होगी, आपके अधिकार की बात होगी, आपको न्याय कैसे मिले इसकी बात होगी, आपकी सुरक्षा कैसे तय की जाए, आपको कैसे सुरक्षित रखा जाए इसकी बात होगी, आपके सम्मान की बात होगी। हम जागरूक जनता पार्टी वाले आपको जगाने का काम करते हैं, इसीलिए जागरूक जनता पार्टी है। नहीं तो बाकी सारी पार्टियां तो दुकान चला रही हैं। एक शब्द बैनर पर लिखा हुआ है, सदस्यता, स्वच्छता और सस्ता। स्वाभाविक बात है कि स्वच्छता कब आएगी? जब हम बिजनेस फ्री होंगे। अब एक चुनाव लड़ने में वोट खरीदेंगे, अगर आपसे 1000, 2000, 500 रुपया दे करके, और 10 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया एक विधायक के चुनाव जीतने में जब हम खर्च करेंगे, तो उसका रिकवरी कैसे होगा? बैंक में भी पैसा आप सेविंगों में जमा करते हैं, सेविंग में भी बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो भी इंटरेस्ट बिना कहे हुए डाल देता है कि इतना आपका इंटरेस्ट हो गया। तो लोग तो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं लगे, तो हमारा विकास अवरोध हो रहा है, हमारा विकास। तो इसलिए सस्ता चुनाव अभियान के बारे में जो जिस तरीके की पॉलिसियां लाई गई है उस पर भी विशेष चर्चा होगी अगला कार्यक्रम में। लेकिन अभी मैं सभी लोगों से ये कहूँगा, जितने पदाधिकारी हैं वो या सदस्य वो पार्टी की विचारधारा को पढ़ें, 100 बार पढ़ें, समझें, 100 बार समझें और लोगों को समझाने का प्रयास करें।